गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रेटिग्राफी से शुरू होगा। जैसा कि वर्ड है स्ट्रेटिग्राफी, स्ट्रेटिग्राफी वर्ड आप स्ट्राटा से समझिए। इस स्ट्राटा का मीनिंग है संस्तर, यानी कोई एक स्तर या कोई एक परत। और जब ये बहुत सारे परतें या संस्तर एक्यूमुलेटेड हो तो वो सारे मिलके कहलाती हैं संस्तर विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफी। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक जितनी भी भूगर्भीय घटनाएं या संरचनाएं हुई हैं, उन सब को सम्मिलित रूप से हम पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास कहते हैं। और पृथ्वी के इसी भूगर्भीय इतिहास को हम स्ट्रेटिग्राफी या संस्तर विज्ञान कहते हैं। साइंटिस्ट W.C. मोर के अनुसार द टर्म स्ट्रेटिग्राफी इज यूज्ड टू सिग्निफाई द एंटायर स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल जियोलॉजी। तो हम इस स्ट्रेटिग्राफी को हिस्टोरिकल जियोलॉजी भी कह सकते हैं या इसको हम ऐतिहासिक भूविज्ञान भी कह सकते हैं। देखिए, इस स्ट्रेटिग्राफी को सबसे पहले जो यूरोप के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस भूगर्भीय काल को बहुत छोटे छोटे कई खंडों में और कई ग्रुप्स में, संघों में उन्होंने इसको विभाजित करके और इसका अध्ययन किया, जिसको भारत सहित विश्व के अन्य जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी इसको अपनाया और ये एक मानक संस्तर विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो यूरोप के वैज्ञानिक जो R.C. मेहदी रत्ता है, उनका ये कहना है, उन्होंने ये माना कि इट हैज बीन यूज्ड एज ए स्केल मोर और लेस फॉर द होल वर्ल्ड एंड देयरफॉर टर्म्ड अ स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिक स्केल। और इसी को हम स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल या मानक भूगर्भीय समय सारणी भी हम इसको कहते हैं। इसी क्रम में संस्तरों के काल निर्धारण का ये जो काम है कि संस्तरों का टाइम स्केल बनाया जाए, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि लंबे भूगर्भीय कालक्रम में संस्तरों के ऊपर अनेक परिवर्तन एवं चेंजेस होते हैं। यानी संस्तरों का सहसंबंध अथवा काल निर्धारण एक कठिन प्रक्रिया है। फिर भी वैज्ञानिक हटन के शब्दों में द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। अतः संस्तरों में निहित कुछ विशेषताओं के आधार पर भारत या दुनिया के दूसरे देशों के संस्तरों को यूरोपीय मानक संस्तर मापक के साथ सहसंबंधित किया जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सन 1931 में पंडित नेहरू ने कहा था, नेचर हैड ए वे ऑफ राइटिंग हर ओन हिस्ट्री इन द रॉक्स एंड स्टोन्स। यानी प्रकृति जो है वो चट्टानों और पत्थरों पर अपने खुद का इतिहास वो लिखती है या खुद का इतिहास बताती है। तो इस तरीके से भूगर्भीय काल को
काल का यदि हमें सहसंबंध स्थापित करना है, सहसंबंध व्यक्त करना है, तो हमें इसके समस्त सिद्धांतों को देखना होगा। सचमुच ही संस्तरों में सन्निहित वर्तमान के चिन्ह इनके भूतकालिक परंपराओं की ओर इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे दबे हुए जो जीवों के अवशेष हैं या वनस्पतियों के अवशेष हैं, निश्चित रूप से संस्तरों के काल निर्धारण एवं उनके सहसंबंध में सहायक होते हैं, क्योंकि भूगर्भिक कालों की विभिन्नता के साथ जैविक एवं वनस्पतीय वैविध्य भी पाए जाते हैं। तो इस स्ट्रेटिग्राफी में हम उनके सहसंबंधों की बात करेंगे, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन के नाम से समझेंगे। यानी संस्तर विज्ञान में सहसंबंधों का क्या सिद्धांत है, किस तरह के सिद्धांत हैं। तो हम 6 या 7 तरीके के सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसमें पहला है ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, यानी संस्तरों के अधिस्थापना का क्रम कैसा होना चाहिए। दूसरा, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन जरूरी है। जीवाश्मों के अध्ययन से हम बहुत सारे सहसंबंधों की जानकारी लेते हैं। तीसरा है लिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों की जो शैलिकीय विशेषताएं हैं, उनके आधार पर हम संबंधों की बात करेंगे। इसके साथ ही है स्ट्रेटिग्राफिकल कंटिन्यूटी, यानी स्तरीय निरंतरता, शैलों के स्तरों में की जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, उसकी हम बात करेंगे। उसी तरह से अनकन्फर्मिटीज, यानी विषम विन्यास, कि एक ही क्रम में मिलने वाली शैलों का क्रम जब बदलता है तो उससे कौन से संबंध स्थापित होंगे, इसकी बात हम इस अनकन्फर्मिटी में करेंगे। उसी तरह से है डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कायांतरण या रूपांतरण की कोटि क्या है, कायांतरण या रूपांतरण की दिशा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में हम चर्चा करेंगे टेक्टोनिक एंड स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस, पृथ्वी की विवर्तनिक और जो संरचनात्मक हलचलें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रकार से प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन को हम ये इन बिंदुओं के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में जैसे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, यानी संस्तरों के अधिस्थापना के क्रम किस प्रकार से सहसंबंधों की व्याख्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का यदि हम प्रयास करें। इसके लिए हम कहेंगे कि देखिए क्या होता है, भूगर्भीय काल में जो पुरानी चट्टानें होती हैं, जो ओल्डर रॉक्स हैं, वे नीचे की ओर होती हैं, जबकि जो यंगर रॉक है, यानी जो नई शैल बन रही है, नई चट्टानें बन रही हैं, वे ऊपर की ओर अवस्थित होती हैं। तो सामान्यतः जो सेडिमेंट्री रॉक्स की स्ट्राटा है, संस्तर है, एक के ऊपर एक निक्षेपित होते हैं। इसी क्रम में पुरानी संस्तरें नीचे की ओर और नई संस्तरें क्रमशः ऊपर की ओर अवस्थित होती हैं। अतः इस संस्तर विन्यास को संस्तरों की अधिस्थापना के क्रम अथवा ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्ट्राटा कहते हैं। संस्तर के अधिस्थापना के ये क्रम उनके काल निर्धारण की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। दो दूर दूर के क्षेत्रों के संस्तरों की अधिस्थापना के अधिक्रम उनके सह संबंधों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु भ्रंशन एवं वलन यानी कि फोल्डिंग और फोल्डिंग जैसी पटल विरूपणकारी जो
हलचलें हैं उनकी चपेट में आने से उनके अधिस्थापना के क्रम प्रायः भंग हो जाते हैं। संस्तरों के इस आधार पर किए जाने वाले सह संबंध अथवा काल निर्धारण को बाधित करते हैं, परंतु संस्तरों के अधिस्थापना के क्रम की पहचान हो जाने पर उनके सह संबंधों में आसानी भी होती है। दूसरे सिद्धांत की हम बात करें तो वो है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन, इसमें प्रोफेसर विलियम स्मिथ हुए हैं एक भूवैज्ञानिक। उन्होंने सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया कि संस्तरों में पाए जाने वाले वनस्पति या जीवों के जो अवशेष है वे उनके काल निर्धारण में सहायक होते हैं, और ये बात भी सही है कि उनके काल निर्धारण में सहायक होते हैं, क्योंकि विभिन्न संस्तरों में मौजूद जीवाश्म संबंधित संस्तरों के काल निर्धारण में सहायक हैं, क्योंकि विभिन्न कालों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं वनस्पतियों में काफी विभिन्नता हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक काल के संस्तर में उस काल के वनस्पतियों एवं जीवाश्मों के अवशेष रहते हैं जो दूसरे काल से सर्वथा भिन्न रहते हैं। इसी प्रकार प्राचीन से नवीन काल के क्रम के साथ विकसित सरल से जटिल जंतुओं के संदर्भ में मध्य पैलियोजोइक पीरियड में मछलियां, उत्तर पैलियोजोइक एवं प्रारंभिक मिसोजोइक में उभयचर यानी कि जो थल एवं जल दोनों में रह सकते हों वे, जुरेसिक एवं क्रिटेशियस टाइम पीरियड में रेंगने वाले प्राणी, और टर्सरी काल में पशु तथा नूतन काल में मनुष्यों का विकास हुआ है। इसी क्रम में यदि हम बात करें लिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ रॉक्स की, यानी कि चट्टानों के जो शैलिकीय विशेषताएं हैं उसकी यदि हम बात करें तो देखिए हमें रॉक्स के कंपोजिशन, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, ये हमें अलग अलग संस्तरों में पाए जाने वाले शैलों के इन गुणों के अध्ययन से हमें उनके सह संबंधों का भान होता है, उनके सह संबंधों का ज्ञान होता है। शैल की विशेषताएं यानी कि लिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स संस्तरों के काल निर्धारण में बहुत ही उपयोगी है। लिथोलॉजी में चट्टानों की संरचना, उनकी बनावट, उनका वर्गीकरण इत्यादि सम्मिलित होता है। किसी एक समूह की चट्टानों में ये विशेषताएं समरूप होती हैं। प्रत्येक शैल की इकाई में अनेक संस्तर हो सकते हैं जिनकी शैल की विशेषताएं एक समान होती हैं, चाहे वे आपस में दूर दूर ही क्यों न हो। जैसे बाराकार लाइमस्टोन और कामटी लाइमस्टोन तथा भंडेर लाइमस्टोन है तो दूर दूर क्षेत्रों में, परंतु ये समकालीन है, अतः इनकी विशेषताओं में समानता है। इसी प्रकार हम बात करें, चौथा पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स का, वो है स्ट्रैटिग्राफिकल कंटिन्यूटी, यानी स्तरकी या शैल विज्ञान में कंटिन्यूटी, शैल विज्ञान में निरंतरता। अगर दो दूर दूर के क्षेत्रों के मध्य स्ट्रैटिग्राफिकल कंटिन्यूटी अथवा समरूपता पाई जाए तो यह स्थिति संस्तरीय सहसंबंधों के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। अगर इन दोनों ही क्षेत्रों के बारे में ये प्रमाणित हो जाए कि ये दोनों भूतकाल में कभी एक दूसरे से मिले हुए थे, तब तो यह संस्तरीय निरंतरता, संस्तरीय समकालीनता की निश्चित रूप से प्रमाणित करती है। दक्षिण आंध्र महासागर के दोनों ही ओर स्थित क्रमशः अफ्रीका के पश्चिमी तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों के संस्तर इस तथ्य के अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्याओं के क्रम में यह प्रमाणित हो चुका है कि दोनों ही महादेश भूतकाल में एक लंबे समय तक एकजुट थे, एक दूसरे से मिले हुए थे। इसी प्रकार से हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन के अगले प्रिंसिपल के रूप में अनकन्फर्मिटी की व्याख्या करें, विषम विन्यास।
विद्यार्थियों, जैसे आप जानते हो, विषम विन्यास शैलों के संस्तरों की एक रूपता से संबंधित है। तो इसके लिए, विषम विन्यास के लिए हम कह सकते हैं कि परतदार चट्टानें यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में संस्तरों के विषम विन्यास भी इनके काल निर्धारण अथवा सहसंबंध की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में विषम विन्यास दो भूगर्भीय कालों अथवा उपकालों के संस्तरों के मध्य सीमांकन करते हैं। अर्थात विषम विन्यास किसी क्षेत्र में निक्षेपण के दो या दो से अधिक कालों के सूचक होते हैं। जैसे ऊपरी विंध्यन शैल समूह के कैमूर एवं रीवा सीरीज के बीच, रीवा एवं भंडेर सीरीज के बीच ऐसे संस्तरें हैं जो विषम विन्यास के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह से हम जब मेटामॉर्फिज्म की बात करें, डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात यदि करें, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिज्म यानी कायांतरण की अवस्था अथवा दर भी दूर दूर के संस्तरों के मध्य सह संबंध या काल निर्धारण की दृष्टि से उपयोगी है। उदाहरण के लिए जैसे डोगरा स्लेट है, एटॉक स्लेट है, शिमला स्लेट है, ये जो इन संस्तरों को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। हिमालय प्रदेश में स्थित इन संस्तरों की जो पारस्परिक दूरियां तो हैं, किंतु इनके मेटामॉर्फिज्म यानी कायांतरण की समान अवस्था इनकी समवयता का प्रतीक है। इसी प्रकार से टेक्टोनिक एंड स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस, टेक्टोनिक एंड स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस में कहा जा सकता है कि विवर्तनिक और संरचनात्मक भू हलचल भी संस्तरों के सह संबंधों अथवा काल निर्धारण में सहायक हैं। भू हलचलों की चपेट में संस्तर अतिशय वलित होकर परिवलित यानी कि रिकम्बेंट फोल्डेड हो जाती है, अर्थात नेपे नामक भूदृश्यों का निर्माण करती हैं, जिनके कारण संस्तरीय अधिस्थापना के क्रम उलट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी में इन 6 या 7 सिद्धांतों की चर्चा कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम स्ट्रैटिग्राफी की बात करें तो हम उसके हिस्टोरिकल जियोलॉजी या ऐतिहासिक भूविज्ञान की बात करें और चट्टानों की संस्तरों के सह संबंधों की हम इसमें बात करें।